जी मेरे एक ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती है, तो मैंने उनको 3 दिन पहले फ़ोन किया था कुछ इस तरह से। समीर मेरे कलीग रहे हैं, तो हमारी एक-दूसरे से बात होगी, तो मैं अभी समीर जी को फ़ोन करूँगा। हेलो समीर, किशोर बोल रहा हूँ, कैसे हो? बोलो भाई, कैसे हो? बहुत दिनों बाद याद किया। हाँ दोस्त, घर में सब कैसे हैं? बस बस बढ़िया है। तुम बोलो, कैसे बहुत हो बढ़िया। सब? घर में मैं सब भी बहुत सही अच्छा है? हूँ। जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ समीर भाई, एंड सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। समीर जी, मैंने बहुत ख़ास काम के लिए आपको फ़ोन किया था, क्या मैं 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल। समीर भाई, आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मुझे चर्चा करनी है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ माय करियर। ये मेरे करियर का सवाल है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। क्या हुआ, और कोई मेरे इश्यू है? यस, बहुत इशू तो नहीं कह सकता, बट एक जगह पे कहीं दुविधा में थोड़ा-सा आया हूँ और थोड़ी क्लैरिटी ओहो। चाहिए मुझे। तो समीर भाई, अभी फ़िलहाल मैं काम पे हूँ, अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। परसों शाम को 7:30 बजे मैं एक बार आधे घंटे के लिए आपसे मिल सकता हूँ? मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना है। बिल्कुल। क्या ठीक है। हुआ कुछ, लेकिन है कुछ बताता हूँ ना, प्रॉब्लम सब है तो कुछ कुछ? मैं आप अरे मेरे भाई, आप ही को बताने के लिए तो आपको कॉल किया है। आपसे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी हाँ, है। फिर भी 2 दिन, अगर इतना इम्पोर्टेंट है फिर भी आप 2 दिन मांग रहे हो, जी, क्या हुआ? मैं कुछ कलेक्ट करके ही आपके सामने बैठूँगा ना, बहुत ख़ास बात है। इट्स अ मैटर ऑफ माय लाइफ, माय करियर, ओ राइट? बाप रे। ठीक है, ठीक है, मिल सकता है ना? मिलते हैं। तो परसों दिन शाम बिल्कुल को 7:30 बजे मिलते हैं समीर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर। अब परसों शाम को 7:30 बजे मुझे समीर जी से बात करनी है और मैं लगभग 7 बजे समीर जी को कॉल करता हूँ। समीर, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, मैंने कॉल किया। हेलो समीर भाई, किशोर बोल रहा हूँ, आप उठाइए फ़ोन। हाँ 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 भाई, बोलिए। समीर, आई एम सो एक्साइटेड, अभी आधे घंटे में हमारी मुलाकात होने वाली है। मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। बिल्कुल तुम भी घर पहुँच गए ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। पहुंच जाऊंगा तब तक। समीर, आई होप तुम्हारे फ़ोन पे ज़ूम एप्लीकेशन है? हाँ हाँ, है। अभी तो सबके फोन में होता है जनरली। फैंटास्टिक। मैं तुम्हारे साथ ना कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा ज़ूम के ऊपर, तो आप ठीक है ज़ूम ठीक है। इंस्टॉल करके रख ज़ूम तो है, कोई बात नहीं, मैं लिंक भेज देता हूँ और बिल्कुल। साथ में बैठ के बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो बाय। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। बाय बाय। अब मेरा ज़ूम का जो लिंक है वो 7:27 या 26 मिनट पे शुरू रहेगा। यानी आप अपना ज़ूम का प्लेटफ़ॉर्म 3-4 मिनट पहले ओपन कर लेंगे और आप इस तरह से बैठेंगे। जैसे आप अभी आए हैं, भले वो आपका दोस्त हो, कुछ भी हो, आप इसी तरह से बैठेंगे, राइट? अब वो वक़्त आ गया 7:30 बजे, मैंने ओपन कर दिया है, 7:27 पे मेरा ज़ूम का प्लेटफ़ॉर्म ओपन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने माइक को बंद रखिएगा, राइट? अभी मेरी और समीर जी के बीच में बात चलेगी, राइट? तो चलिए, 7:30 बज गया, समीर जी एंटर हो गए और समीर जी एंटर करते ही मुझे इस हाल में देखते हैं, राइट? ऐसे देख रहे हैं। तो समीर जी, हाय समीर, गुड मॉर्निंग। अरे हाँ भाई, अगर अरे क्या एकदम, ये कैसे इतना बदल हो गया कि कुछ अलग ही दिख रहे हो? यस, थैंक यू समीर जी, अच्छा दिख रहा हूँ? हाँ हाँ, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। इसीलिए समीर भाई, मैंने आपसे कहा था कि ये मेरे लाइफ की बात है, मेरे करियर की बात है। मैं आज आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ और आपका सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो समीर जी, ओके। एक एनालिटिक के तरह से, एक एनालिसिस करने की तरह से मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मुझे 30 से 35 मिनट का वक़्त लगेगा, उसके बाद मैं कुछ सवाल आपसे पूछूँगा या आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। तो समीर भाई, मैं शुरू करूँ? मुझे मालूम है आप भी हाँ, बिज़ी हैं, कुछ अपॉइंटमेंट आपका रहेगा, राइट? बिल्कुल। समीर भाई देखिए, मैं प्रोफ़ेशनली तो कोई प्रेज़ेंटर नहीं हूँ, आप तो पता है, आपको पता है, एक अकाउंटेंट का काम करता हूँ, कभी प्रेज़ेंट किया नहीं है। तो अपनी बात को मैं सही ढंग से बता सकूँ ना, इसके लिए मेरे पास एक पीपीटी है। मैं उसको रन करता हूँ ताकि कुछ चीज़ों को आप भी ठीक से समझ सकें और मैं भी उतना ही बताऊँ जितनी ज़रूरत है। चलेगा? ओके। आपने क्या किया, समीर जी को पहले ही बता दिया कि यहाँ पे नॉन परफॉर्मर आदमी, नॉन प्रेजेंटर आदमी भी काम कर सकता है। यस? चलिए,
तो समीर भाई मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, विजिबल हो जाए तो मुझे बता देना। जी हाँ बिल्कुल। ओके, दिख गया? ये सर बिल्कुल दिख रहा है। समीर भाई मैं कुछ ऐसी बातें चर्चा करूंगा जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना था, लेकिन मुझे वो चीजें समझ में ठीक से नहीं आई थी, मुझे इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है मुझसे बहुत सारी गलती हो, आप बताना मुझसे क्या क्या मिस्टेक हुई है। कुल मिलाकर मैं अभी आपसे जो बात करूंगा उस बात का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। समीर जी मुझे पहले लगता था ना डायरेक्ट सेलिंग का नाम मतलब मेरे लिए बहुत अलग वाला वर्ड था, मुझे लगता था यार ये सब क्या चीज है, लेकिन कुछ बहुत स्टडी किया मैंने, स्टडी करने के बाद मेरी बातें समझ में आई, कुछ आंकड़ों में मैंने देखा कि आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग को 21st सेंचुरी का बिजनेस कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आज एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जहां पे सबसे ज्यादा मिलेनियर्स बनते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग आज वो जरिया है जिसके थ्रू एक नॉर्मल इंसान भी बिजनेस कर सकता है। आपको पता है कि मेरे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस है। नॉर्मली हम जैसे हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ चैलेंज होता है, वो कुछ ना कुछ करना तो चाहता ही है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। मुझे डायरेक्ट सेलिंग में वो बात नजर आई जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। पूरी बात को ठीक से सुन लेते हैं, सुनने के बाद जो भी आपका ओपिनियन होगा मेरा उसमें हाँ होगा। तो समीर जी आगे चलता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल। को करने के 3 कारण होते हैं पूरी दुनिया में। लोग इस इंडस्ट्री से 3 प्रकार के फायदे लेते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ को अपडेट करने के लिए बिजनेस करते हैं, दूसरा इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए करते हैं, और तीसरा एक परिवार में सिक्योरिटी लाने के लिए करते हैं। मैं ज्यादा टेक्निकल समझा नहीं सकता, मैंने जो समझा है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके माध्यम से। लाइफस्टाइल अपडेट का मतलब क्या होता है? आपके स्क्रीन पे 2 मोबाइल फोन है, एक 1000 वाला, एक 10,000 वाला। दोनों ही फोन पे बातचीत हो सकती है, लेकिन 1000 वाले फोन में खाली बेसिक जरूरत पूरी होती है। 10,000 वाले फोन में आप बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर ले सकते हो, राइट? जब मैंने ये बात सुनी ना मुझे थोड़ा क्लिक हो गया। उसके बाद वाले पॉइंट पे क्या क्लिक हुआ, उन्होंने कहा, जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने कहा कि जैसा बेसिक वाला फोन है वैसे हमारे घर के भी कुछ बेसिक जरूरतें हैं, जो आपके घर की भी वही है, मेरे घर की भी वही है। हर महीने का खर्चा, बच्चों का एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, दवाइयां वगैरह। लेकिन जैसे बेसिक खर्चे को चलाने के लिए आपके पास भी एक नौकरी है, मेरे पास भी एक नौकरी थी, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग, आप या मैं, हम दोनों ही अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर के लिए काम करते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, आपको तो पता ही है मेरा घर छोटा है, मैं लाइफ में कड़ी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं ताकि एक बड़ा घर ले सकूं। बहुत सारे लोग छोटी गाड़ी चलाते हैं, बड़ी गाड़ी के लिए अपडेट करने के लिए लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या बड़ी मेहनत करते हैं। इन चीजों को हम एक्स्ट्रा फीचर कहते हैं। तो बेसिक नीड जो हमारी पूरी करती है जो व्हीकल, वो हमारे एक्स्ट्रा फीचर को पूरा नहीं कर पाती, इसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर ऐसा है तो हमें एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ती है, और एक्स्ट्रा पैसे के लिए आज का ये प्रेजेंटेशन काम का है। दूसरी और एक बात वहां मैंने समझी जो मेरे दिल को छू गई, और ये एक कड़वी सच्चाई है। समीर भाई एक कहानी है जो नॉर्मली आए दिनों न्यूज़पेपर में छपती रहती है, इसका नाम है 10 in 20 years। इस कहानी को ध्यान से समझने के बाद मेरे समझ में आया ये मेरे घर की कहानी हो सकती है, ये आपके घर की भी कहानी हो सकती है। कैसा है कि 1945 में घर का खर्चा चलाने के लिए 10 रुपया लगता था। 20 साल बाद 1965 में वो खर्चा 100 का हो गया। 1985 आया, वो खर्चे में और एक जीरो बढ़ के ये 1000 का हो गया। 2005 आपके मेरा टाइम है, हम सबको पता है कि एक परिवार का खर्चा चलाने के लिए 10,000 रुपया लगता था। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2025 तक ये खर्चा 1 लाख रुपए का हो जाएगा। समीर भाई जब मैंने सोचा इसके बारे में तो मेरे होश उड़ गए। वाकई अगर ये सब इतना सीरियसली चल रहा है तो 2025 में घर का खर्चा 1 लाख हो ही जाएगा। और क्वेश्चन ये था कि आज मेरे कामकाज से मैं उस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना था, मुझे कुछ ना कुछ करना था, और ये बात मेरे समझ में आई जो मैं अभी आपको बताने चाह रहा हूँ। तीसरी बात है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसको मैं ज्यादा एलाबरेट नहीं करता, फिर भी शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे गाड़ी खरीदते समय हम पहिया खरीदते हैं, स्टेपनी लेते हैं, ताकि गाड़ी का पहिया कभी पंचर हो जाए तो हम स्टेपनी से काम चला लें। लेकिन जब जिस व्यक्ति से मैंने सुना कि हमारा जो घर है उस घर का खर्चा चलाने के लिए, हमारे घर के परिवार की गाड़ी को चलाने के लिए उसका पहिया है हमारा इनकम, और आज तक ना मैंने ना आपने कोई इसके स्टेपनी के बारे में सोचा है। लॉकडाउन में ये मुझे बहुत रियलाइज हो गया। मेरे एक दूर का दोस्त था जिसका लॉकडाउन में डेथ हो गया। अच्छा पैसा पैसा कमाता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद, इस हादसे के बाद उसके घर में आज इनकम बंद है। अगर उसने कोई स्टेपनी रखी होती तो आज उसका परिवार इस हालात में नहीं होता। ये बात मेरे दिल को टच कर गई। इसके लिए मैंने भी सोचा मेरे घर के लिए भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना बहुत जरूरी है। समीर भाई एक बात बताइए, मैंने जो तीनों बात बताई हैं, इन तीनों बातों को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि ये मैटर सीरियस है, मैं आगे इसके ऊपर आपसे बात करूं?
बिल्कुल ये मैटर सीरियस तो है। यस। अगर आज मेरा भी अगर मेन इनकम बंद हो गया तो मुझे भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो होगी। ये किसी के लिए भी हो सकता है कि अगर मेन इनकम बंद हो गई तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो होगी। यस सर। और इस बात को आप हम बिल्कुल भी जानते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है समीर जी, हमारा इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। तो आने वाले 4-5 साल के बाद जब वो खर्चा 1 लाख का भी हो जाएगा तब भी ये हमारे लिए परेशानी की बात होगी। यस और नो समीर भाई? बिल्कुल बिल्कुल होगी। टेक्निकली यस। अगर हम देखें टेक्निकली, अगर हम बहाना ना मारे, खुद को चीट ना करें, तो टेक्निकली बात सच है कि हम सबको एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारे और मेरे कामकाज के साथ हम इतना थक जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, ना ही हमारे पास पैसा है कोई बिज़नेस शुरू करने के लिए। मैं भी सोच रहा था किसी न किसी प्रकार के एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को बनाऊं, लेकिन गाड़ी का कांटा अटक रहा था इन्वेस्टमेंट के ऊपर आकर। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में सुना तब मुझे पता चला कि यहाँ बिजनेस बनाने के लिए कोई बड़ा रिस्क नहीं उठाना पड़ता, और वो प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात करता हूँ समीर जी, मोटे मोटे तौर पे बताना चाहूंगा कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने भी सुना होगा बहुत सारा पैसा कमाते हैं। मैंने भी सुना था, विश्वास नहीं होता था कि आखिर ये पैसा आता विश्वास कहाँ नहीं से है, होता। आता कहाँ से, ये भरोसा नहीं था मुझे। मैंने भी सुना था लोगों को, मैंने गाड़ी ले ली, ऑडी ले ली, मुझे लगता था ये लोग बकवास करते हैं। लेकिन एक लॉजिक मेरे समझ में आया बिल्कुल कि सही है। यहाँ से पैसा आता बिल्कुल कहाँ सही। से है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बनता कैसे है, या वो पैसा आता कहाँ से है। मार्केट के भीतर मैं और आप दोनों कस्टमर हैं। कस्टमर होने के नाते हम हमारे कमाई का एक हिस्सा हर महीना खर्चा करते हैं। जब हम खर्चा करते हैं तो जो चीज़ हम खरीदते हैं, 100 वाली चीज़ 20 से 30 रुपए में बनी होती है, ये हम सबको पता है। बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जो इनमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रखता है। तो 20 वाला माल हम तक पहुंचते पहुंचते 50 रुपए का हो जाता है, लेकिन बाकी का जो 50 रुपया है वो खर्चा होता है प्रमोशन में। समीर भाई, आप मानते हो कि नहीं इस बात को? प्रमोशन में, यानी शाहरुख बिल्कुल खान, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, इन लोगों में बढ़ता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट है। हम चाहें या ना चाहें इस मार्केट का हम हिस्सा है, और ये पैसा हमें मार्केट में देना ही पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि एक कंपनी है जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भी दूसरे कंपनियों की तरह कंपनी है। ये कुछ अलग काम करती है और आज के ट्रेंड का काम करती है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इस कंपनी का कहना है कि जो भी प्रोडक्ट आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हो, उन प्रोडक्ट को हम भी बनाएंगे, और हम दो अलग काम करेंगे कि हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और प्रमोशन वाले चैनल को हटा देंगे। तो इस चैनल के भीतर 40 से 60% पैसा जो जा रहा था, उस पैसे को हम हमारे कस्टमर को वापस कर देंगे, और इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आज पूरी दुनिया का 70% बिजनेस चलता है। समीर जी, जब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग का या किसी कंपनी का, तो हम में से बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहता है, यार कंपनियां आती हैं, चली जाती हैं, भाग जाती हैं, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन जब बाद में मैंने वेस्टीज के बारे में पूरा रिसर्च किया, पता किया, तब मुझे पता चला कि 17 साल पुरानी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, और आज डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पर है। कंपनी के बारे में अगर बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, और आज हम 2021 में हैं। 17 साल पूरे हो गए। कंपनी का ग्रोथ 79% सीएजीआर का ग्रोथ है। समीर जी, आप सीएजीआर समझते ही होंगे। ये कंपनी हर साल लगभग 79% के हिसाब से ग्रो कर रही है। ये बात तो सुनी सुनाई थी, लेकिन जब मैंने इंटरनेशनली चेक किया तब मुझे पता चला कि वेस्टीज मार्केटिंग एकमात्र ऐसी कंपनी है जो दुनिया के 100 लिस्टेड कंपनी में से 30वें नंबर पे आती है, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल मार्केट में। जब मैंने इसके अचीवर्स की संख्या देखी तो मैं हैरान हो गया कि आज वेस्टीज के भीतर 3000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो साल का 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की महीने की आमदनी लेते हैं। वेस्टीज में 15,000 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स अचीवर हैं, 6,000 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं। ये सब आंकड़े मैंने सुने नहीं थे, मैंने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद आपसे मैं बात कर रहा हूं आज। अब वेस्टीज में और नॉर्मल मार्केट में फर्क क्या है? ये एक सिंपल सी बात है। नॉर्मली हम हमारे घर में लगने वाली चीजों को कहीं ना कहीं से खरीदते ही हैं। मान लेते हैं जो मैंने राइट हैंड साइड में ब्रांड रखे, ये सारे हम ब्रांड खरीदते हैं। ठीक इसी तरह से वेस्टीज भी एक ब्रांड है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अपने साथ बहुत सारे ब्रांड्स को लेकर के अपना मार्केट करती है, तो वेस्टीज भी अपने बहुत सारे ब्रांड्स को लेकर के काम करती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मार्केट वाले प्रोडक्ट में आप एज ए कंज्यूमर गिने जाते हैं, या मैं एज ए कंज्यूमर गिना जाता था। लेकिन वेस्टीज में आने के बाद हमारा डेजिग्नेशन बदल के प्रोज्यूमर हो जाता है।
जब कंज्यूमर और प्रोज्यूमर के बीच की बात मैंने समझी तब मेरा दिमाग खुला। कंज्यूमर मतलब हम पैसे देकर के चीजों को खरीदते हैं, बस वहीं हमारी कहानी खत्म हो जाती है। प्रोज्यूमर उसको कहते हैं जो अपनी खरीदारी पे भी और ज्यादा रिटर्न ले सके, उसे प्रोज्यूमर बोला जाता है। और आज पूरी दुनिया प्रोज्यूमर वाले प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मेरे पास एक क्लिप है, मैं आपको दे दूंगा, आप उसे समझ पाएंगे। अब यहाँ पे वेस्टीज में अलग क्या होता है कि वेस्टीज में आने के बाद अगर आप अपनी शॉपिंग बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और इस शॉपिंग को बदलने के लिए सबसे अच्छी बात जो वेस्टीज में मुझे लगी कि इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपके कोई चार्जेस पे नहीं करने होते, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल नहीं है लाइफ टाइम के लिए। यानी ये फ्री में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिलती है लाइफ लॉन्ग के लिए, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी। यहाँ पर आने के बाद मार्केट में आप कंज्यूमर थे, यहाँ आने के बाद एज ए प्रोज्यूमर आपको कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बना लेती है फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको पहला बेनिफिट मिलता है कि अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए और मैक्सिमम पैसे बचाइए, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है नहीं, तो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा था वो हम बचा सकते हैं। उसके बाद इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद अगर प्रोडक्ट्स अच्छा लगा, बीच का पैसा अगर आपको अच्छा लगा, तो अगर आप कुछ लोगों को बताते हैं इनके बारे में, तो आप इस बिजनेस में एक बड़ा बिजनेस ओनर भी बन सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और एक बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं। समीर जी मुझे एक बात बताइए, अगर बिना किसी रिस्क के कोई कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफर करे और आपके कंजम्पशन में आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे, तो उसके बारे में थोड़ा और जानने में आपको इंटरेस्ट होगा ना? अच्छा रहेगा ना जानकर? बिल्कुल सोच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो पूछा था उनसे कि भाई अगर मैं इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनता हूँ तो मुझे क्या फायदे होंगे, पहले ये बताओ। यानी कि मैं अगर खाली प्रोडक्ट खरीदता हूँ और उसका इस्तेमाल करता हूँ तो क्या फायदे होंगे? तब मैं जान के हैरान हो गया कि इस बिजनेस के भीतर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मुझे अपनी खरीदारी पे 50% तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तब मेरे दिमाग में एक बात चली कि अगर ये लोग 50% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं तो शायद प्रोडक्ट का कीमत भी 4-5 गुना रहेगा। मुझे ऐसा लगा था, आपको भी ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। आपके सामने मैंने कुछ प्रोडक्ट के रेट रखे हैं सर। 70 से 100 के बीच हमारा टूथपेस्ट आता है, वेस्टीज का 75 रुपए का आता है। हमारा साबुन 40 से 60 के बीच में मिलता है, वेस्टीज वाला 40 रुपए मिल जाता है। हमारा चाय पत्ती 100-150 रुपए के बीच में आता है, वेस्टीज का 200 रुपए का आता है निकोटिन फ्री चाय। शैम्पू 150 से 200 बीच में आता है, हमारी वाली 190 की है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन प्रोडक्ट के भीतर 50% तक का प्रोज्यूमर बेनिफिट है, डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मान लेते हैं कि आने वाले 4 महीने तक हम तो घर का शॉपिंग करेंगे ही। अगर हम डीमार्ट से खरीदते या बिग बाजार से खरीदते या वेस्टीज से खरीदते, दोनों में क्या फायदा होता पहले देखते हैं। 4,000 की खरीदारी, सॉरी 3,000 की खरीदारी 4 महीने के लिए, यानी टोटल 12,000 का शॉपिंग। अगर आप डीमार्ट से लेंगे, बिग बाजार से लेंगे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिलेगा ना समीर भाई? तो डीमार्ट या हाँ, तो बिग बाजार में 10%। मिलता है। मैंने फ्लैट 10% पकड़ा है। अगर मैं 4 महीना शॉपिंग करूं डीमार्ट से तो 12,000 की शॉपिंग होगी, उसमें 10% का डिस्काउंट यानी 1,200 रुपए मेरे बच जाएंगे। यस और नो? यस। यस। तो उसके हिसाब से टेक्निकली अगर मैं देखूं तो इफेक्टिव प्राइस क्या हुआ, टूथपेस्ट 80 रुपए वाला अगर 10% डिस्काउंट में मुझे मिलता तो 72 रुपए का मुझे पड़ा। मेरा टूथपेस्ट 80 रुपए वाला आता था सर, पेप्सोडेंट का मिला आता था। उसके बाद साबुन जो मैं डेटॉल का खरीदता था 40 रुपए एमआरपी की आती थी, इसके हिसाब से मुझे 36 रुपए का पड़ता था डिस्काउंट के बाद। वही प्रोडक्ट अगर मैं वेस्टीज से खरीदता हूँ तो अब मैं एज ए कस्टमर नहीं खरीदूंगा, अब ये प्रोडक्ट्स मुझे मिलेंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर में सबसे पहले मुझे मिलेगा रिटेल प्रॉफिट, यानी डिस्काउंट्स 10 to 20% सारे प्रोडक्ट्स पे। मैं फ्लैट 15% पकड़ रहा हूँ। दूसरा, मुझे यहाँ मिलेगा हर परचेज के ऊपर 10% का प्रोडक्ट फ्री। पिछले महीने में मैंने 4,000 का प्रोडक्ट लिया, 400 रुपए का प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट फ्री मिला। ये हर महीना मिलेगा। तीसरा बेनिफिट जो सबसे बढ़िया लगा मुझे, लगातार 4 महीने अगर मैं 3-3 हजार का माल खरीदता हूं तो 5वें महीने में मुझे लगभग 3,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 2,500 रुपया है। यानी 12,000 की खरीदी पे अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 2,500 का भी प्रोडक्ट फ्री है तो ये 20% का डिस्काउंट हुआ। और साथ में वेस्टीज एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अगर आप बिजनेस ना भी करो तब भी आपकी खरीदारी पे 5 से लेके 11% पैसा हर महीना आपको वापस कर देती है। मैं इसको खाली 5% भी पकड़ता हूँ समीर भाई, तो कुल मिला के हमारे खर्चे में
50% तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। यानी 4 महीने की खरीदारी हो जाने पर 12,000 की शॉपिंग यहां पर भी मैं करूंगा तो मुझे 6,000 रुपए के एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं। आप मुझे बताइए समीर जी, अगर ऐसा आपके परिवार में हो जाए तो कैसा रहेगा? सही है। बढ़िया है। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो टूथपेस्ट वेस्टीज का जो 75 रुपीज का एमआरपी का है, 50% डिस्काउंट के बाद ये आपके बजट में 38 रुपए का पड़ेगा। साबुन 20-40 वाला 20 रुपए का पड़ सकता है। ऑलमोस्ट 50% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिनिमम बता रहा हूं। उसके बाद अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको अच्छी लग गई और आपने चाहा, जैसे मैं आज आपसे बता रहा हूँ, आज मेरे पैसों की सेविंग हो रही है, प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो मैं आपको भी अप्रोच कर रहा हूँ कि सर आप भी यहाँ पे शॉप चेंज करके आपको ये बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा अच्छा लगा, आपने कुछ लोगों को बताया, तो वेस्टीज आपके लिए 9 तरीके के इनकम के दरवाजे खोलती है। उसमें से 2 इनकम मैंने आपको बता दिए, रिटेल प्रॉफिट 10 to 20% और परफॉर्मेंस बोनस यानी कैशबैक आएगा 5 से लेके 11% का। समीर भाई, जब 30 रुपए की खरीदारी होगी आपकी घर के प्रोडक्ट की वेस्टीज में, तो वेस्टीज आपको एक पॉइंट देगा जो आपके ऐप में जमा रहेगा। जब ये पॉइंट 1 से लेके 599 का हो जाएगा तो आपको मिलेगा 5%। ये जब पॉइंट 600 से लेके 2399 तक का होगा, 8% का कैशबैक मिलता है हमें। जब ये पॉइंट 2400 से लेके 5499 हो जाएंगे, 10% और 5,500 पीवी होने पर 11% का कैशबैक मुझे हर महीना मिलेगा मेरी खरीदारी पे। मजे की बात। उसके बाद 3 प्रकार के और इनकम मिलते हैं, जो है यहाँ पर ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप बोनस। 3 फंड मिलता है समीर जी। जैसा मैंने बताया 15,000 लोगों ने ट्रैवल फंड लिया है, ये फंड हमें भी मिल सकता है। कार फंड है, 6,000 लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं, कंपनी के टर्नओवर का 5%। हाउस फंड 3%। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे कैसे ये मिल सकता है। पहला महीना है, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगी, आपको डिस्काउंट भी अच्छा लगा, आपने कुछ लोगों को बताया, आपकी बात मानकर किसी ने 2,000 का प्रोडक्ट खरीदा, किसी ने 5,000 का, किसी ने 10,000 का। कुल मिला के एग्जाम्पल के तौर पे पहले महीने में 3,000 पीवी का बिजनेस हुआ। चार्ट के मुताबिक आप 10% के लेवल पे आए और आपको मिला 5,400 रुपए का कैशबैक। समीर भाई, मैंने आपकी शॉपिंग का अमाउंट कितना कहा था? 3,000। 3,000 की शॉपिंग करने के बाद जो डिस्काउंट मुझे मिले सो अलग, अगर मेरे खाते में 5,400 रुपए वापस आए तो कैसा रहेगा? समीर भाई, पहले ही महीने में प्रोडक्ट फ्री हो जाएंगे कि नहीं? कैसे हो सकता है, यही तो मेरा सवाल था। ये कैसे हो सकता है, आगे बताता हूं मैं कैसे हो सकता है। 5,400 में से पूरा का पूरा आपको नहीं मिलेगा। आपके साथ जो भी लोग आए हैं उनको उनका हिस्सा देने के बाद आपको लगभग इसका आधा पैसा आपके खाते में आ जाता है। दूसरे महीने में ये मजेदार बात मुझे अच्छी लगी, वेस्टीज के बिजनेस में क्यूमुलेटिव प्लान है सर जी। पहले महीने में अगर लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, उनको बेनिफिट मिले, उनको कैशबैक अच्छा लगा, वो दूसरे महीने भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और दूसरे महीने की खरीदारी को कंपनी क्या करती है, क्यूमुलेटिव कर देती है, जोड़ लेती है। अब आपके 6,000 पीवी हो गए और आप 11% के तो लेवल डबल पे आ पैसा गए। मिलेगा। हाँ जी, पॉइंट डबल हो गए तो पैसा भी डबल मिलेगा। देखिए पॉइंट डबल होने से आपका लेवल बढ़ गया, अब 10% से लेके आप 11% पे आ गए। पिछले महीने के 3,000 का पे आउट तो आपने ले लिया था, लेकिन इस महीने का जो 3,000 पीवी है अब आपको 11% से मिलेगा, जो होगा 5,940 रुपया। और 11% पे आने के बाद कंपनी आपको एक डेजिग्नेशन देती है जिसे कहते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। इसी महीने में क्वालिफाई हो रहा हूं एज ए ब्रोंज डायरेक्टर। और ब्रोंज डायरेक्टर बनने के बाद कंपनी अपने टर्नओवर का 4% पैसा सारे ब्रोंज डायरेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसे कहा जाता है ब्रोंज डायरेक्टर बोनस। कामकाज को करते हुए अगर पार्ट टाइम में भी इस काम को किया जाए तो आप 1-2 महीने में ब्रोंज बन सकते हैं। एक बार अगर आप ब्रोंज डायरेक्टर बन गए, उसके बाद अगर आपने एक व्यक्ति की मदद कर दी उन्हें ब्रोंज बनने के लिए, तो कंपनी आपको कहती है सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर बनने के बाद आपको 3 और इनकम मिलते हैं, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, एलओबी और ट्रैवल फंड। इसका पूरा वीडियो मेरे पास है, पूरा कैलकुलेशन मैं आपको भेज दूंगा। एक सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे आप नॉर्मली महीने का 15 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा बना सकते हैं। 2 लोगों की अगर आप मदद करते हैं तो आपको कहा जाता है गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड में सारी इनकम मिलते हैं जो मैंने अभी तक बताया। स्टार डायरेक्टर का लेवल आता है 3 लोगों की मदद करने पे। अगर आप 3 लोगों की हेल्प करते हैं इस बिजनेस में ब्रोंज बनने के लिए, तो कंपनी आपको स्टार डायरेक्टर कहती है। और स्टार बनने के बाद समीर भाई कार फंड शुरू हो जाता है। मैं जिनके साथ जुड़ा हूं वो
इस बिजनेस में कार फंड से अपनी गाड़ी उन्होंने खरीदी है, 12.5 लाख रुपए की इको स्पोर्ट है, और उनको ऐसा करने में खाली 15 महीना लगा। उसके बाद अगर आप 4 लोगों की मदद करते हैं तो आपको डायमंड डायरेक्टर कहा जाता है, डायमंड में सारे इनकम मिलते हैं, और 6 लोगों की मदद करने पे इस बिजनेस में आप बनते हैं क्राउन डायरेक्टर, और क्राउन बनने के बाद इस बिजनेस में आपको और एक फंड मिलता है जिसे हम कहते हैं हाउस फंड। इसके माध्यम से आप अपना मनपसंद घर भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये काम है समीर जी, किसी भी तरह से एक आदमी को जोड़ देने से ये बिजनेस नहीं चलता है। इस बिजनेस में अगर आपकी मदद करने की भावना है, पार्ट टाइम में आज आप सीरियस इस बिजनेस को करते हैं, तो आने वाले 12 से 15 महीने में आप इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम इस बिजनेस को करना चाहता है तो 6 से 9 महीने में क्राउन बना जा सकता है, और वेस्टीज में एक क्राउन का इनकम होता है एवरेज 1 से लेके 3 लाख रुपया। समीर भाई, पार्ट टाइम काम करके 1.5 साल के भीतर 1 लाख रुपया बनाया जा सकता है, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मुझे मालूम है आपको भी ये डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी। मैं सोचता था कि 12, 15, 16 घंटा काम करने के बाद इधर 50,000 के वांदे हैं, और ये बंदा कहता है 2-3 घंटे काम करके 1 लाख रुपया बनेगा। बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था, जब तक मैंने नेटवर्किंग के पावर को नहीं समझा था समीर भाई। मैं अभी आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर के बगल में एक शॉप खुला, और उस शॉप का नाम है शर्मा जी का दुकान। शॉप वाले ने ये सारे ऑफर दिए, मान लीजिए उन्होंने कहा सर समीर भाई आप 10,000 का मान लो, 1,000 रुपए का डिस्काउंट। आप जाएंगे कि नहीं समीर जी उस दुकान पे? और उसने उसके साथ 1,000 रुपए का वाउचर भी दिया, तो कि कुछ भी खरीद लो और मजा आएगा। और समीर भाई अगर उन्होंने कहा कि घर में मैं माल फ्री में पहुंचा देता हूँ, डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लूंगा, तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? और भी अच्छा है। अगर घर के बगल में खुला तो हम जरूर जाएंगे वहां पे, और जाने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में बताएंगे। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, जो चीज हमें अच्छी लगती है हम लोगों को बताते हैं। आपके बगल में कोई डॉक्टर है, उसका दवा अच्छा लगा, आपने लोगों को बताया, डॉक्टर का बिजनेस शुरू हो गया। कोई रेस्टोरेंट खुला, हमने उसके बारे में लोगों को बताया, बहुत सारे लोग आके खाना खाते हैं, उसका बिजनेस शुरू हो जाता है। समीर भाई ये होता है कि नहीं होता है? हाँ, लेकिन हमने कभी उसका वैल्यू नहीं समझा। अभी मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर के बगल का शर्मा जी का ही दुकान है, आप उस दुकान पे गए, आने के बाद बहुत सारे लोगों को आपने बताया, दोस्तों को, आपके बहुत सारे दोस्त भी उसके शॉप में गए, और वो आकर के अपने बहुत सारे दोस्तों को बताया, इस तरह शर्मा जी का दुकान चल पड़ा। लेकिन समीर जी इसके बीच में एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, और वो कैलकुलेशन समझने के बाद आज मैं समझ सकता हूं कि मेरे बोलने में पावर कितना है, मेरे रेफरेंस में पावर कितना है। मान लेते हैं उसी शर्मा जी के दुकान से आप आए, आप आने के बाद अपने 6 दोस्तों को शर्मा जी की दुकान के बारे में बताया, 6 ने आगे 6 को बता दिया, हो गए 36 लोग, 36 ने 6 को बता दिया, 216, 216 ने 6 को बता दिया, 1296 लोग, कुल मिला के 1555 लोगों का नेटवर्क बन गया समीर भाई। लेकिन दुख की बात यह है कि इस 1555 के नेटवर्क में आप केवल 6 ही लोगों को जानते हैं, लेकिन ये नेटवर्क आपका 1555 लोगों का है। अब ये 1555 लोगों का नेटवर्क अगर शर्मा जी की दुकान से हर महीना 5,000 का शॉपिंग करता है, तो आपके नेटवर्क ने शर्मा जी को 75 लाख रुपए का बिजनेस बना के दिया। सर मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। और इस 75 लाख पे समीर जी आप मुझे बताइए हमें कितना मिलता है? हमें क्यों कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन ये नेटवर्क हमारा था ना, हमने क्रिएट किया था। लेकिन आज तक हमने इस नेटवर्क का ना वैल्यू समझा, ना हमने समझा, ना दुकानदार ने समझा। वेस्टीज सिर्फ इतना कहती है आपसे कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, अगर आप हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें पहले, अगर अच्छे लगे, तो आप इसी तरह का एक नेटवर्क कॉन्शियसली बनाएं। और इसके लिए वेस्टीज का एक सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कौन किसके माध्यम से इस बिजनेस में आया और किसने कितनी खरीदारी की। मान लीजिए इसी तरह से एक नेटवर्क बना, और इस नेटवर्क में हर व्यक्ति ने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, तो कुल मिलाकर आपके नेटवर्क ने आपके लिए 15 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट किया। इस नेटवर्क में भी आप 6 ही लोगों को जानते हैं, लेकिन बाकी के लोगों से रेफरेंस से आए हुए लोगों का पूरा हिसाब आपके पास है। और इस 15 लाख रुपए के इनकम पे, टर्नओवर पे, अब आपको इनकम मिल सकता है 1.5 लाख रुपया महीने का। समीर भाई मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जो मैंने बताया ये पॉसिबल है कि नहीं? हम करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन ये पॉसिबल है कि नहीं? डेफिनेटली पॉसिबल है। अब एक बात यहाँ पे आती है, अगर पॉसिबल है तो हम में से हर आदमी कर लेता,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने शुरू किया था, काम किया था, कुछ हुआ नहीं। उसकी एक वजह होती है, क्योंकि अकेले हम इस काम को नहीं कर सकते। और वेस्टीज में मैंने जो खास बात पाई, यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है हमें इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि आप अपना काम या मैं अपना काम छोड़ के कल से वेस्टीज के पीछे तो नहीं लग सकते। लेकिन जब हम 8 घंटे हमारे काम में नहीं होंगे, तो हमारे लिए 3 सपोर्ट होता है, जो लोगों की हेल्प करता है, जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों को सपोर्ट देता है। इसके लिए बिजनेस बनाना आसान है। सबसे पहला सपोर्ट कंपनी खुद, जो आपके लिए कम से कम 400 प्रोडक्ट्स बनाती है, उनका रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है, कुरियर करती है, हिसाब रखती है, ऑफर्स देती है, ये सारे काम वेस्टीज करती है। दूसरा एक एजुकेशन सिस्टम है। आप घर आने के बाद डेली 1-2 घंटा अगर आप इस सिस्टम में देते हैं, तो आप धीरे धीरे इस बिजनेस को सीख सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। तीसरा सपोर्ट होता है एक बहुत अच्छी मेंटोरशिप। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जो बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि इस बिजनेस में हम बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वेस्टीज का टैगलाइन ही ये है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, और टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हम इकट्ठे मिलकर के बड़ा काम कर सकते हैं। तब मेरे समझ में आया कि यस, इस बिजनेस में मैं भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने दिन के शेड्यूल में से 2-3 घंटा दिन का निकाल ही सकता हूँ। और जैसे मैंने शुरुआत की, मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट और हेल्प मिली। और ये जो टीम है, ये आज वेस्टीज में सबसे ग्रोइंग टीम है। इस टीम का नाम है मिलेनियर्स वर्ल्ड वाइड। इनके फाउंडर हैं नीलेश और दीपल पत्रावाला जी, जिनको 11 साल पहले इन्होंने वेस्टीज की शुरुआत की थी। इंटेंशन 15,000 रुपया महीना एक्स्ट्रा कमाने का था, और आज इनका इनकम 50 लाख रुपया महीने से ज्यादा है। मुझे मालूम है समीर भाई, भरोसा करना मुश्किल होता है। मैंने इनका गाड़ी का नंबर तक चेक किया कि सच में जेन्युइन है कि नहीं है, तब जाके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। इस टीम के भीतर जो आंकड़े हैं, आज इस टीम के भीतर 10 मिलेनियर्स हैं। 10 मिलियन से कमाने वाला 40 से ज्यादा लोग हैं। मिलेनियर्स यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले 686 लोग हैं। 27 लोगों ने लग्जरी कार खरीदी है। मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर जैसी गाड़ियों की बात कर रहा हूं समीर भाई। 1158 लोग नॉर्मल गाड़ियां खरीद चुके हैं। डीयूसीडी, डीसीडी इसके बारे में मैंने बात ही नहीं किया। 235 से ज्यादा क्राउन डायरेक्टर हैं इस टीम के भीतर। डायमंड डायरेक्टर 432 से ज्यादा, स्टार डायरेक्टर 963। वैसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज की मैं बात करूं तो 16,000 से ज्यादा लोग हैं। समीर भाई, 16,000 लोग अगर अपने घर में एक एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं सिस्टम के माध्यम से, केवल इस टीम में, तो सोचिए आप और मैं अगर सीरियसली लेते हैं तो कितना बढ़िया बिजनेस हो सकता है। इस बिजनेस को इंटरनेशनली करने के लिए भी आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर जो मैंने आपको 35 मिनट में बताने की कोशिश की, एक बार समराइज कर देता हूं। पहला, वेस्टीज से जुड़ने के बाद आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो आपको जिंदगी में अच्छे हेल्थ और हाइजीन की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, उन प्रोडक्ट के ऊपर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, 50% तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी बात, एक जीरो रिस्क वाला बिजनेस मिल सकता है समीर भाई। अपने कामकाज को करते हुए मैं आप दोनों मिलकर बिल्ड कर सकते हैं और हमारे कन्वीनियंस टाइम में कर सकते हैं। चौथी बात, एक पैसिव इनकम का जरिया बना सकते हैं हम लोग। एक ऐसा इनकम, मान लीजिए, फर्ज करिए ना, आज से 2 साल के बाद 1 से 3 लाख छोड़ देते हैं, अगर 50,000 रुपए का भी एक्स्ट्रा सपोर्ट हमारे घर में आ गया, तो लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है समीर जी। और खास बात मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे मैं आप साथ में मिलकर इस काम को कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं इस बिजनेस में शुरुआत से ग्रोथ करने के लिए। समीर भाई, इस बिजनेस में जुड़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको मैंने बताया था 30 पीवी, 30 रुपए से एक पीवी होता है। 30 पीवी से यानी 900 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के आप इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 60 पीवी, 100 पीवी के साथ ज्वाइनिंग हो सकती है, 280 पीवी के साथ ज्वाइनिंग हो सकती है। इसके ऊपर मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो बताता हूँ। इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। 30 पीवी का प्रोडक्ट आप हेल्थ सप्लीमेंट का लेके शुरू कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है। 30 पीवी आप अपने पर्सनल केयर का प्रोडक्ट लेके शुरू कर सकते हैं। टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, टेल्कम पाउडर, हैंड वॉश, ये लेकर के एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं समीर भाई। वो अगर आपके घर में है तो आप नेचुरल प्रकार के स्किन केयर के प्रोडक्ट से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ दूसरी कैटेगरी है, आप भाभी जी को कलर कॉस्मेटिक गिफ्ट करके एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी में मजेदार बात क्या है कि इस बिजनेस में घर में कपड़ा धोने का प्रोडक्ट लेकर के आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप इस बिजनेस के भीतर आने के बाद अपने घर में दाल, मसाला, तेल के साथ भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। समीर जी, मुझे बताइए, इसमें से सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर लगते हैं कि नहीं लगते हैं? किसी भी कैटेगरी में अगर मैं 1,000-1,500 रुपए का प्रोडक्ट एक बार खरीद लेता हूं, मेरा एक इंटरनेशनल बिजनेस शुरू हो जाएगा। मुझे ये ऑप्शन बड़ा अच्छा लगा था।
मेरे अपलाइन ने एक ही सवाल मुझे पूछा, किशोर ये तुम्हारा चॉइस है कि जिंदगी भर कंज्यूमर बन करके केवल प्रोडक्ट खरीद के कोई दूसरा बेनिफिट ना लेना, या तुरंत दुकान बदलकर प्रोज्यूमर बन जाना और 1 से 2 साल मेहनत करके फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाना। मैंने तुरंत सेकंड वाले ऑप्शन को चुना था। समीर जी आप मुझे बताइए, मैंने सही रास्ता चुना कि नहीं? सही है। सही है। तो अब मेरा मकसद ये था, मुझे ये प्रेजेंटेशन मुझे जितना आता है उस तरीके से बताना। मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सबसे पहले इनकम की तरफ ना देखें। पहले आने के बाद इनमें से किसी भी कैटेगरी से थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज करके पहले आप देखिए। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लग गई, मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर के हम इस बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे। मैंने ठान लिया है कि आने वाले 1 साल के भीतर इस बिजनेस में मुझे 1 लाख रुपए के इनकम पे जाना है। और मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। बहुत सारे लोग आज कोरोना के सिचुएशन में भी बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म से आज मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही है। तो समीर जी, ये था मेरा प्रेजेंटेशन। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मैं फटाफट आपको इस बिजनेस के अंदर एनरोल कर लेता हूं, और ज्वाइनिंग के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। अच्छा समीर भाई मुझे बताइए। पहला सवाल तो यही होता है सर कि ये सब प्लान वगैरह सब ठीक है, सच में ये वर्कआउट होता है? आपने यस, जितने भी देखिए सवाल बताए पूछिए। फिगर जैसे यस, बताए हैं, यस। क्या ये समीर जी, वर्कआउट हो सकता है, यस। प्रैक्टिकल है? समीर भाई मुझे एक फिगर्स बात तो काफी बताइए। सारे आते बताते हैं। जी, जी। समीर जी मुझे एक बात बताइए, अगर हम एक मूवी देखने के लिए गए, कोई पिक्चर देखने के लिए गए हम परिवार के साथ, तो कितना खर्चा होता है? एक पर्सन का टिकट ही 150 रुपए तक जाएगा कम से कम। पूरे फैमिली के साथ गए हैं, पॉपकॉर्न खाया, पूरे ठंडा फैमिली पिया, के साथ नीचे से आया, दो 1000 हजार 1200 रुपए दो खर्चा हो हजार तक जाता का है। खर्चा। हाँ आराम से 1.5 से 2 हजार तो होगा ही। समीर भाई, पिक्चर देखने के बाद अगर पिक्चर अच्छी नहीं लगी, तो आप क्या करते हैं? बकवास है करके और बोलेंगे और क्या, आप और भी गवर्नमेंट तो को लोगों जाके को बताएंगे नहीं। कुछ नहीं करते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ समीर भाई, मुझे ज्यादा बिजनेस के बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे 2 बातें बड़ी अच्छी लगी। इस बिजनेस में कोई कंपल्शन नहीं है। आने के बाद पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, प्रोडक्ट अच्छे लगे तो बिजनेस को थोड़ा सा रिसर्च करिए। जो आंकड़े मैंने बताए हैं, पहले उसको सही सोर्स से जानकारी ले लीजिए। अगर आपको बेहतर लगे वो आंकड़े, तो हम साथ में बिजनेस करेंगे। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, प्रोडक्ट शानदार है, ओके। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। आप बिजनेस करें ना करें ये सेकेंडरी बात है, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन से ओके। एक बार प्रोडक्ट यूज करके जरूर देखिएगा। ओके। और कैटेगरी के लिए बहुत सारे हैं। आप चाहें तो खुद के इस्तेमाल करने के लिए प्रोडक्ट देखिए, या फूड सप्लीमेंट की जो कैटेगरी है वो आज के सिचुएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए इस वेस्टीज के पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट्स हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भाभी जी को एक बार कलर कॉस्मेटिक का एक गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अंदर लिक्विड फाउंडेशंस है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, मस्करा है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा करके अगर एक आपका इंटरनेशनल बिजनेस शुरू हो सकता है, और जिसके लिए हम दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, तो एक शुरुआत करने में रिस्क कितना है समीर भाई? शुरुआत करने में रिस्क नहीं है सर, आगे लेके जाने में रिस्क हो सकता है। आगे लेने के मतलब जाने की बात तो क्योंकि मैं मेरा बात नहीं अगर करना। मैं अगर टाइम नहीं निकाल पाया या बिजनेस नहीं कर पाया तो इतना तो है कि मैं एटलीस्ट प्रोडक्ट तो यूज कर सकता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर प्रोडक्ट यूज करने के बाद 50% तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो प्रोडक्ट वो यूज तो करने में बिल्कुल कर दिक्कत नहीं सकता हूँ। है। तो चलिए सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। समीर भाई, चीज अच्छी है या बुरी, जब तक शुरू नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। यस और नो? अच्छा, बिल्कुल। आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझ पे भरोसा है हम दोनों मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर एक बार शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ से एक आपको गारंटी लेता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के नियम के अनुसार और वेस्टीज का भी ये रूल है कि अगर मैंने आपको कोई प्रोडक्ट दिया और वो प्रोडक्ट्स आपको अच्छे नहीं लगे, तो 30 डेज का मनी बैक गारंटी होता है। आप इन प्रोडक्ट को मुझे वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। समीर भाई, अब कोई परेशानी है? प्रोडक्ट यूज करके देखेंगे उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। बढ़िया।
तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको भेजता हूँ। ये जूम मीटिंग खत्म करते हैं, मुझे कुछ डिटेल्स लगेंगे। एक पेन पेपर लेता हूँ समीर भाई, एक मिनट। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि इस शानदार बिजनेस की शुरुआत मैंने मेरी वाइफ के नाम से किया था, तो आप तो एक कामकाज करते ही हैं, तो क्या ये बिजनेस हम भाभी जी के नाम से शुरू करें या आपके नाम से? बिजनेस शुरू करना जरूरी है या यानी प्रोडक्ट दुकान पहले चेंज लेके करना है। फिर करना है? प्रोडक्ट खरीदने के लिए मुझे एक आईडी बनानी पड़ेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, अच्छा, तो ओके। उसके ऊपर आपको ऑफर्स मिलेंगे भाभी ना जी के नाम। हाँ, भाभी जी के नाम से। तो तो उनका क्या नाम ये स्पेलिंग मेरे के साथ नाम से बताइए कर ना, सकते हैं या भाभी जी के नाम से करना पड़ेगा, कैसे होता है? किसी के भी नाम से मेरे कर नाम से ही सकते हैं सर। करना पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, आप भाभी जी के नाम से कर सकते हैं, आपके नाम से कर सकते हैं, आपकी मम्मी के नाम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ओके। ठीक है, तो क्योंकि भाभी वो जी का तो नाम बिजनेस बताइए कर ना। पाएंगी नहीं कर पाए पता नहीं, तो बस ठीक है, सर रजनी उनके को भी नाम से कुछ नहीं करेंगे आता है। और मैं बिजनेस कर सकता हूँ तो चलेगा वैसे। मैं आपको बता रहा हूँ, रजनी को भी क्या आता है, रजनी के नाम से बिजनेस है, काम तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि घर की लक्ष्मी के नाम से बिजनेस करने से लक्ष्मी जल्दी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ। ठीक है, तो सुलेखा असलेकर जी, राइट? मैडम का डेट ऑफ बर्थ हाँ जी, बताइए सर। 26 जनवरी ओके, 1979। 1979। अच्छा, आपका जो मुझे आधार कार्ड में जो पता है, या आधार कार्ड की कॉपी मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी आईडी क्रिएट हाँ जी, करता हूँ। उसके बाद हम एक छोटा सा ऑर्डर पंच करेंगे, आपको जो भी कैटेगरी में चाहिए। नॉर्मली मैं प्रोडक्ट्स वही देता हूँ जो घर में कल का कल रिजल्ट आ जाए। मान लीजिए एक बर्तन धोने का लिक्विड दे रहा हूँ, जिससे बहुत अच्छे बर्तन धुलते हैं और कम क्वांटिटी लगती है, भाभी जी भी खुश हो जाएंगे। टूथपेस्ट देता हूँ एक, उसके बाद एक परफ्यूम या डिओड्रेंट आपको दे देता हूँ, ताकि आप फटाफट यूज करके मुझे फीडबैक बता सकें किशोर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। अगर क्वालिटी अच्छी लग गई समीर भाई, मैं दावा करता हूँ साथ में मिलकर काम करेंगे, साल भर के भीतर कम से कम 50,000 रुपए का एक रास्ता खोलेंगे। बढ़िया है। बढ़िया। सो थैंक यू समीर भाई। ओवरऑल मुझे इस प्रेजेंटेशन में थैंक यू। कितने मार्क्स आप देंगे समीर जी? 11, 10 में से ओह 11। थैंक यू सो मच समीर दादा। तो मुझे जरा आधार कार्ड की कॉपी भेज दीजिए, मैं तुरंत आईडी बना के आपको रिकॉल करता हूँ। ठीक है, श्योर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। बाकी लोग मुझे बताएं, पूरे प्लान प्रेजेंटेशन में आपको क्या अलग लगा आज? कोई बता सकता है? तो थोड़े प्लान में चेंजेस हैं और वो तो अलग बात है सर, जो चेंजेस मतलब मैंने कुछ स्लाइड्स घटा दिए हैं, अलग क्या लगा? डायलॉग्स बोलने का तरीका, पैटर्न बोल सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज क्या बता सर मुझे एक चीज प्रेजेंटेशन बता में कितने मार्क्स दोगे, ये सबसे अलग लगा मुझे। सर सबसे बड़ी बात ये है कि पर्सनलाइज होके आपने बात किया है, यस, सबसे समीर पहली जी बात। बिल्कुल सही कहा कि इसको मैंने पर्सनलाइज तरीके से बात किया। मेरी बात समीर जी की और मेरे बीच में चल रही थी। यस, एंड सर बोलना चाहूंगा सर, आपने सर प्रोस्पेक्ट बहुत सही चीज किया सर। यस, परफेक्ट प्रोस्पेक्ट है, क्वेश्चंस पे एकदम ऐप्ट थे। समीर जी मुझे एक बात आप बताइए, अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस करी तो ये पीपीटी आप भी रन कर सकते हैं कि नहीं? सर ट्राई बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं ये ट्राई नहीं पूछ थोड़ा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस, अच्छा, थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर लेवल बढ़ने के लिए और बात अच्छा करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बात को बढ़ेगा शुरुआत कैसे समीर कैसे भाई? करनी है, क्या करना है। यस हाँ, बिल्कुल। शुरुआत बिल्कुल एक ही तरह से करनी है जैसे मैंने की थी। मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ये पीपीटी वगैरह मेरा काम का नहीं था, और मैं एक बार बात करता हूँ तो पता नहीं मैं किधर चला जाता हूँ। इसीलिए मैं आपके सामने एक पीपीटी रख रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात कम समय में आपसे बेहतर बता सकूं। कुछ बड़ा बड़ा बनने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, मेरा 15 साल का तजुर्बा है ये वो, नहीं नहीं, एड़ा बनने का मेरे को नहीं आता भाई ज्यादा कुछ, तब जाके वो रिलेट करेगा। करेक्ट सर। और सही बात है। मिस्टेक हो गया तो आपने शुरू में क्या कह दिया, भाई मेरे को आता नहीं है। आता नहीं है, गलती हो गई, गलती से Okay. मिस्टेक हो गया। लेकिन मैं इतना दावा करता हूँ पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद समीर जी एक ही बात बोलेंगे, खूप छान दाखवलं से यार, मस्त होतं। यस, नक्कीच है कि नहीं? हमेशा समीर जी के बारे में बात होनी चाहिए। समीर जी सेविंग हो जाएगा तो आपको अच्छा रहेगा कि नहीं? समीर जी अगर एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स निकलता तो अच्छा रहेगा कि नहीं? ये पर्सनलाइज प्लान है
जितनी बार आप समीर जी बोलेंगे, समीर जी उतना ज्यादा कनेक्ट होंगे। यस और नो? वेरी ट्रू। यस सर। 5 बार मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कैसा सिर्फ लगता इतना बताऊंगा, 5 बार आप एक बड़ी चुन लो, आपकी वाइफ को ही चुनो, उनको बोलो ये मोबाइल लो और वो वाले रूम में चले जाओ, आप ये वाले रूम में बैठ जाइए। अगर कोई नहीं मिल रहा है, मोबाइल पे जूम चालू करिए, ये पीपीटी उठाइए और उसको रन करिए 30-30 मिनट 5 बार। 6th टाइम आप बहुत अच्छा प्लान दिखाएंगे। अब इतनी मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो 1 लाख रुपए क्यों मिलेगा आपको? अच्छा, रात को 11 बजे दिखा सकते हैं कि नहीं अपने घर से बैठ के? सुबह 8 बजे दिखा सकते हैं, दोपहर को 12 बजे दिखा सकते हैं। यस कोई प्रॉब्लम है? यस सर। नो नो? तो No, sir. कोरोना का भरपूर फायदा उठाइए, लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए। यस सर, डेफिनेटली। ये करते करते आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। आप करना ही शुरू नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं आएगा। और आपको फुल प्रूफ तरीका एक बता रहा हूं। आपके दोस्त को फोन करना है समीर जी, मान लीजिए आपका दोस्त है किशोर, तो यार समीर जी मेरे दोस्त हैं, मैंने समीर को कॉल किया, समीर जी समीर एक बात बताओ यार, क्या कर रहे हो अभी? उसने काम और काम चल रहा है, ऑफिस वर्क फ्रॉम समीर भाई होम कर कर गाड़ी अटकी है यार, एक जगह पे गाड़ी आके अटकी है, थोड़ी मदद करोगे? हाँ बोलो, क्या कर सकता हूँ? अरे परसों मेरा एक प्रेजेंटेशन है यार, थोड़ा प्रैक्टिस करना था दोस्त, एक 30-35 मिनट का टाइम निकालना यार, एक बार प्रैक्टिस करना है, प्लीज 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 निकालना। ठीक है, कभी? अरे बढ़िया। बियर पी लेना यार, एक बियर पिला दूंगा, ठीक से मेरा प्रेजेंटेशन हो गया ना, तेरे को एक बियर पिला देगा। चल ये बढ़िया है। मेरे को सच में थोड़ा डर लग रहा है यार, लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। परसों है, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ आजकल। ठीक है, सामने सामने तो बात ठीक थी, ऑनलाइन पहली बार प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना था दोस्त। खाना खाने के बाद 1 घंटे के लिए मिले क्या? जूम पे मिलूंगा मैं, कहीं परेशान नहीं करूंगा, चलेगा? ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। मैं तेरे को जूम का लिंक भेज देता हूँ, जूम नहीं है तो इंस्टॉल कर ले। 11 बजे मैं लॉगिन करता हूँ, लगभग 45 मिनट्स में हमारा काम खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा हिम्मत बंधेगा यार, चलेगा? ठीक है, बिल्कुल। ओके। अच्छा समीर जी आएंगे कि नहीं आएंगे 11 बजे? आएंगे ना। आएंगे सर। करो ना प्रैक्टिस। बढ़िया बढ़िया अप्रोच है। वो बोलेगा अरे ये वेस्टीज, अरे राजा थांब तिकडे, प्रॅक्टिसच करतो, तुला कोणी सांगितलं जॉइन करायला? मेरा सुन तो ले पहले। तेरे को ज्वाइन करने में बोला क्या? तेरा प्रेजेंटेशन यार सुन ले। और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम तैयार होकर के प्लान बताइए, प्लान खत्म होते होते वो बोलेगा मेरे को ज्वाइन कर लिया। लोग कॉन्फिडेंस से जुड़ता है। समीर जी मैं सही कह रहा हूँ? घर में 50% का सेविंग को इतने इमोशनली बताओ आप उनको, ताकि बोले समीर मेरा भी आईडी निकाल यार। मजा आया आप सबको? यस सर। बहुत जबरदस्त। Yes, sir. यस सर।